मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज क्लास लेट हो गई और इस पर टाइमिंग लिखा गया 10 बजे, क्योंकि बीच में इतना ट्रैफिक जाम था। आज शायद प्रकाश पर्व है, तो उस चक्कर में सारी जगह जाम लगा हुआ था। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और अब मैं क्लास करना शुरू चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप में से कितने बच्चे अभी लाइव हैं, ये बताइए। और आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और शायद आज प्रकाश पर्व है, तो आप सभी को प्रकाश पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जल्दी से बता दीजिए, लाइव हैं या नहीं, यस सर या नो सर। नो सर तो कौन लिखेगा, जो है वो यस सर ही लिखेगा। जल्दी से कमेंट करिए ताकि स्पीड आ जाए। जी, आप सभी लाइव हैं, धन्यवाद। और माफ़ी भी साथ के साथ। और ये गलती दोबारा जब भी होगी तो उससे पहले मैं बहुत सोच समझ के इस गलती को करूंगा। आगे से ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। आइए मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए, पेपर के क्वेश्चन है। When 4 plus root 7 is represented in the form of perfect square, it will be equal to what? कहता है 4 जमा रूट 7 को अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लाना हो तो क्या लिखा जाए। तो आप कहेंगे सर इसे 2 से ऊपर भी गुना कर दो, 2 से नीचे भी, क्योंकि जब तक यहाँ 2ab नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब बन गया ये 8 रूट 7, 8 जमा 2 रूट 7। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें रूट 7 आए और उनके वर्गों का योग करें मेरे बच्चे 8 आए। हाँ जी, तो एक रूट 7 ले लेते हैं मेरे बच्चों और एक एक ले लेते हैं। हाँ है ना। तो रूट 7 गुना एक रूट 7, 7 रूट 7 का 7 और एक 8 बन गया। तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे √7 + 1, और नीचे 2 को हम लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों √2 का होल स्क्वायर। ये मेरे नन्हे मुन्ने साथियों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो उसने कहा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख के दिखाइए। अब मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ लिख रहा हूं, √29 जमा √26, आप मुझे इसका हर का प्रीमेयकरण करके बताइए क्या होगा। जल्दी से सोच समझ के आंसर करिए। तका से गांव बावड़ी ज्यादा न तड़पाइए। है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ। करिए मेरे बच्चे, करिए करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है यहाँ, 29 और 26 है। √29 माइनस √26 ऊपर भी, और √29 और माइनस √26 नीचे भी। हाँ है ना, इनसे गुना भाग देना। बस अब समझिए कहानी को। अब मेरे बच्चों ऊपर तो आ जाएगा यही 3 गुना √29 माइनस √26, और जब नीचे आओगे ना तो नीचे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, a+b × a-b। तो आप कहेंगे सर a² माइनस b², तो √29 का वर्ग 29 और √26 का वर्ग 26। डिफरेंस आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3, है ना। अगर डिफरेंस 3 आ गया तो बटे 3 आ गया, 3 से 3 काट के सीधा आंसर लिख दो। यानी पेपर में इस काम को बहुत तेजी से अगर करना है तो आपको सिर्फ इतनी ही बात को महसूस करना है कि भाई अगर ये 3/√29 जमा √26 दे रखा है तो कुछ नहीं करना। अगर यहाँ प्लस है तो इसका आंसर माइनस में लिख दो, √29 माइनस √26। काहे का हर का प्रीमियम करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करोगे 29 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 26 आएगा, डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3, और 3 से 3 कट जाएगा। मन ही मन में ये काम आपको फास्ट करना है, तो ही ये बातें बन पाएगी, नहीं तो मैं नाराज।
मेरे भाई क्वेश्चन सीट के सॉल्यूशन आंसर सारे करा रहा हूं, आप शांति रखें, मैं हूं आपके लिए तैयार। आइए मेरे बच्चे, इसको मन ही मन में तोड़ना शुरू करो, अब बहुत समय नहीं लगाना। तो आप कहेंगे 6×5 = 30, 6×5 = 11, तो √6 माइनस √5 लिखना पड़ेगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। 3/, इसे 2×5 = 10, भाई 2 आ गया तो 5 और 2 तोड़ देंगे, तो √5 माइनस √2। इसे मेरे बच्चे ये हो जाएगा 8 + 4√3 को 2×2√3, हाँ है ना। अब इसको ब्रेक करना है कि वर्गों का योग करें तो 8 और नंबर आए मल्टीप्लीकेशन 2√3। आप जानते हैं इस 2√3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 बन जाएगा, 4×3 = 12, इसको √12 भी लिख सकते हैं। और √12 लिखोगे तो 6×2 = 12, 6×2 = 8, तो ये बन जाएगा √6 प्लस √2। अब ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आपकी फास्ट होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोहराए नहीं। अब जब इसका हर का प्रीमेयकरण करोगे तो यहां माइनस है तो ऊपर आ जाएगा प्लस। अब नीचे देखो क्या बच रहा है, तो a - b × a + b होगा, तो a² - b², तो 6 में 5 गया 1, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए यहां मेरे बच्चे, इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √5 प्लस √2, है ना। और नीचे क्या बचेगा, a² - b², तो 5 में 2 गया 3, 3 से 3 कट गया। अब यहां जी ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2, हर का प्रीमेयकरण करोगे तो। और नीचे क्या बचेगा, a² - b², 6 में 2 गया 4, 4 से 4 कट जाएगा। अब बाबू बाबू इसको सोल्व कर देते हैं, -√5 माइनस √2 माइनस √6 प्लस √2, √2 से ये माइनस √6 से ये इससे, तो कट के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 0। हाँ है ना, कट के मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया 0। भाई हाँ, क्लास 10 बजे का था, मैं लेट हो रहा था, लेकिन आप तक पहुंच गई, ये बड़ी चीज है। करिए जी, लगाते रहिए, दिमाग दौड़ाते रहिए, करने का प्रयास करते रहिए। देखिए मेरे बच्चे, 140 को आप ऐसे लिख लो, कैसे, सर 4, क्या लिखो, 4×4×3 = 12, 4×5 = 20, 4 का वर्गमूल 2√35, तो मेरे बच्चे 5×7, 5×7, तो 5 और 7 12, सेट हो गया मामला। इसका मतलब सर ये फार्मूला बनेगा 1/√7 माइनस √5 का। बहुत सुंदर सर। अब आइए यहां, सर 8 - 60 है, 60 को लिख लेते हैं 4×15, 60 को 4×15, 4 का वर्गमूल आएगा मेरे बच्चे 2,
4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। हाँ जी, तो 2√15, तो 5×3 = 15, भाई 5 × 3, 5×3 = 8 और 5×3 = 15, तो ये बन जाएगा 1/√5 माइनस √3। हाँ जी, अब आ जाइए यहाँ 84 को लिखेंगे, तो भैया 4 से काटो, 4×21, तो 4 का वर्गमूल 2, 2√21, तो मेरे बच्चे 7×3 = 21, 7 और 3 = 10, 7×3 = 21। मतलब जल्दी जल्दी सेट करना, अब आपको ही सीखना है, कोई और नहीं सिखाएगा। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे इनका हर का प्रीमेकरण। इसका करोगे तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √5 मेरे बच्चे, लेकिन नीचे बचा रह जाएगा क्या, a-b × a+b² - b², साथ में 5 गया 2। ये ऊपर लेके जाओगे तो आएगा √5 प्लस √3, हर का प्रीमेयकरण करेंगे, और नीचे क्या बचेगा मेरे बच्चे, a-b × a+b, ये ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा √7 प्लस √3। और नीचे क्या आएगा, a+b × a-b, तो आप कहेंगे सर 4, भाई √7 कर 7, 7 में 3 गया 4, 4 को 2 से काटेंगे तो बच्चे बटे में आएगा मेरे बच्चे। तो ये कुल मिला के सारी कहानी आई, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, हमने ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या है मेरे बच्चे, 2, तो यहां लिखेंगे √7 प्लस √5 माइनस, भैया माइनस होता चला जाएगा √5 माइनस √3, या माइनस √7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √3। हाँ जी, इससे ये तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, ये आया मेरे बच्चे सही उत्तर। देखना भाई कहां गड़बड़ हो रही है, या सब कुछ कट गया। अच्छा सब कुछ कट ही गया ना, तो 0/2 आया, माफ करना, और 0/2 का मतलब 0 मेरे प्यारे बच्चों। जी भाई, जिनसे गलती हो रही है वो चेक करो, होता क्या है कि बटे में या प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, बटे में माइनस है ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा। हर का प्रीमेयकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ है ना। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 4×3, 4 का मतलब 2 बाहर आएगा, 2√3। √8 को क्या लिख सकते हैं सर, सर इसे लिख सकते हैं 4×2 = 8, तो 4 का बाहर वर्गमूल लाओगे 2√2। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों इस ऊपर वाली कहानी को लिख देंगे हम 2√3 माइनस 2√2। हाँ जी, हाँ माइनस है, पूरे में से मैं 2 कोमा ले लूंगा तो ये बचेगा √3 माइनस √2, 2√3 माइनस √2, और ये है मेरे भाई √3 प्लस √2।
अब देखिए मेरे बच्चे, 5 + √24, 24 को लिख लेंगे 4×6 = 24, 4 का वर्गमूल 2√6। अब √6 ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √6 आए, लेकिन जोड़े घटाएं तो मेरे बच्चे आए, मतलब जोड़े तो उनके वर्गों का योग करें तो 5, तो 5 और 1 बनेगा, तो ये बनेगा √5 + 1। नहीं बे, ये बनेगा 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो √3 + √2 बनेगा। अब जल्दी से बताइए यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे जी आ गई। बताइए भाई, क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आ गई बात समझ। भाई 5 + 24 है, 24 को लिख देंगे 4×6 = 24, 2√6, तो 3 दूनी 6, 3 2 5 बना। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बस बचा हुआ मेरा आंसर आएगा। मतलब फिर तो मेरा क्या ही आंसर आएगा? फिर तो मेरा यही आंसर आया, 2√3 - 2√2, फिर तो मेरा यही आंसर रहेगा, बस सिंपल, है ना? फिर तो मेरा यही आंसर रह गया मेरे बच्चों। जल्दी से देखो, पूरे का रूट में रहेगा ना भाई, ऐसे नहीं ना, रूट में तो छोड़ना ही पड़ेगा बाबू। सॉरी, आवाज माइक बंद था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक छोटी सी चीज थी जो मैंने नहीं लिखी, कि 5 + 2√6 था, 5 + 2√6 था, तो 5 + 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 + √2। ऐसे ये नहीं लिख सकते, बल्कि इसका वर्ग लिखना होगा, है ना? इसका क्या लिखना होगा मेरे बच्चे? वर्ग लिखना होगा। तो यहां पे जब हम 5 + 2√6 को ब्रेक कर रहे थे, तो इसे लिखना था √3 + √2 का होल स्क्वायर माफ करें, है ना? अब होगा क्या कि अगर आप ध्यान देंगे तो √3 + √2 एक बार यहां है, दो बार यहां है, तो एक बार कट जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 2 × - √2, और बटे में है मेरे बच्चे √3 + √2, ये आया। अब मैं यहां इसका करता हूं मेरे बच्चे हर का प्रीमेकर। कैसे? मैं √3 - √2 से ऊपर गुना कर देता हूं, और √3 - √2 से नीचे गुना। सर फिर क्या होगा? पूरे में ही। तो सर देखो, ऊपर तो बना 2 √3 - √2 का वर्ग, √3 - √2 का वर्ग, मतलब क्योंकि जो चीज यहां है वही चीज तो यहां है, तो ये और ये सेम है, तो वर्ग हो गया। और नीचे लिखेंगे a+b × a - b, क्या होगा मेरे बच्चे? a² - b², तो 3 में 2 गया 1। अब ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, और 2 का निकलेगा नहीं, तो आंसर आएगा √2 इंटू में √3 - √2। ये मेरे पे जो मेरा सही आंसर, √2 इंटू √3 - √2। अब और आगे चलना चाहें इसको सोल्व करने के लिए, तो और आगे के लिए आप इसे गुना करिए। √2 को √3 से करेंगे √6 आएगा, और √2 को √2 से करेंगे 4 आ जाएगा, √4, √4 का वर्गमूल 2। तो ये भी आंसर लिखा जा सकता है। हाँ है ना मेरे बच्चे? जल्दी से बताइए कितने बच्चे सवाल को समझ गए? यस या नो? वन टाइम मोर। क्या बातें कर रहे हो तुम? वैसे कितनी बार मोर करवाओगे तुम? इतने में तो मोर ही उड़ जाएगा तुम्हारा। देखो भाई दोबारा से, आइए मेरे बच्चे फिर से समझिए। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इसको लिख देना 4×3 12, इसको 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल 2, तो ये 2√2 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। ये काम आपको खुद करना होगा। जब ऐसा करोगे तो 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और यहां बचेगा √3 - √2, और यहां है √3 + √2। आपने कहा जी सही। अब मेरे बच्चों नीचे वाले को 24 को लिख लेंगे 4 × 6, वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2√6,
हाँ जी, तो मेरे बच्चे इसको हम लिखेंगे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। अब मेरे बच्चों √3 प्लस √2 का स्क्वायर को इससे काट देंगे, है ना, ये भी बात सही है सर। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 इंटू में √3 माइनस √2, और नीचे क्या है मेरे बच्चे, √3 प्लस √2। अब मेरे बच्चे जब आप हर का प्रीमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो होगा ये कि √3 माइनस √2 से ऊपर होना और उसी से नीचे। जब ऊपर करोगे ना बेटा, तो ऊपर ये 2 और ये सेम ही चीज है, ये और ये सेम चीज है, तो ये स्क्वायर बन गई, तो ये बन जाएगी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 में से 2 हो गया 1। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटा तो आंसर आया √2 इंटू में √3 माइनस √2। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों √2 को √3 से करेंगे √6 और √2 को √2 से करेंगे √4। अब आप ये भी जानते हैं कि √6 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आंसर ही हो गया √6 माइनस 2। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों हमारी जो भी किताबें हैं ना, उन पे मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वालों से। तो जो बच्चे कह रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट वालों से मेरी बात हो रही है, तो मेरी कोशिश है कि वहाँ फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मैक्सिमम डिस्काउंट, जीरो प्रॉफिट जो हमारा होता है वो शो करके क्या रेट वेट आ जाएगा। तो कोशिश है कि इस वीक में हमारी उनसे सेटलमेंट हो जाएगी। तो मैं अपनी जितनी भी बुक्स हैं जो आप परचेज भी करना चाहते हैं, वो सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आइए, देखिए मेरे बच्चे, इसे लिखेंगे 6×5=30। आप कहेंगे जी हाँ 6×5=30, तो 6×5=30 लिखेंगे तो ये हो गया √6 जमा √5। बिल्कुल सही। इसे भी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों √6 जमा √5। हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ये तो हो गया √6 जमा √5। आपको मैंने हर का प्रीमेयकरण सिखाया, प्लस है तो यहाँ क्या लिख दो, सेम ही चीज बस माइनस में लिख दो, सेम ही चीज माइनस में लिख दो, बटे कुछ नहीं, एक आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 6 में से 5 के 1, तो √6 प्लस √5 माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √5, इससे एक कटा, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2√5। मेरे बच्चों आंसर आ गया 2√5। हाँ है ना। और मेरे बच्चों इस सवाल को ठीक कर लेते हैं। -√3 प्लस 3 जमा 8 7 जमा 4√3, ये है सवाल। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल था जो कल हम कर रहे थे, जिसमें मैं कह रहा था दिक्कत है। अब इसको आप प्लीज करिए एक बार।
करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, आपको खटाखट काम करना होगा। 8। 7 जमा 4√3 का वर्गमूल निकालना आसान है। इस 4√3 को ऐसे लिख दीजिए, 2 गुना 2√3। तो मेरे बच्चे ये हुआ 2ab। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए ab और उनके वर्गों का योग करें 7। तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 7, है ना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नंबर बना ये 2 + √3 का होल स्क्वायर बना। आगे इसके रूट निकालोगे तो आंसर आया 2 + √3, है ना। तो ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 + √3 है। बिल्कुल सही है जी, -√3। अब देखो 8 से गुना करोगे, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, जमा 8√3, है ना। अब मेरे बच्चों 19 जमा 8√3 को ब्रेक करो, तो 8√3 को लिखो 2 गुना 4√3। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 4√3 और उनके वर्गों का योग आए मेरे बच्चे 19। ऐसे दो नंबर ढूंढिए। तो आप कहेंगे सर ऐसे दो नंबर ढूंढने तो एक नंबर 4 ले लो, 4 का वर्ग 16 और एक √3 ले लो, 3 16 3 19 सेट हो रहा है। इसका मतलब सर ये हुआ कि -√3, ये 19 जमा 8√3 को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा सर 4 जमा √3। √3 से -√3 कटा, बचा 4, और 4 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया। तो 4 का वर्गमूल मेरे भाइयों आंसर आ गया। तो है ना, 4 का आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे। तो इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्या आप मेरी बात समझ पाए, आंसर समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ। तो यहां तक की कहानी थी मेरे बच्चे रूट वगैरह की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे इन चीजों। अब देखता हूं कितने बच्चे दिमाग दौड़ा पाएंगे। सब दौड़ाइए जरा।
देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा प्यारा सवाल है। मैंने आपको दो तीन तरीके बताए कि भाई या तो इनके वर्गों का योग सेम होगा, 40 और 3 43, 15 और 8 43, ना ये 43 नहीं बनना। तो या तो इनके स्क्वायर का सम सेम होगा, बहुत सुंदर, या फिर सर इनके स्क्वायर का डिफरेंस सेम होगा, 40 में 3 गया 37, 15 में से 8 गया 7, ये भी सेम नहीं है सर। तो फिर ये कहानी होगी मेरे बच्चे कि अगर ना सम सेम हो रहा ना डिफरेंस सेम आ रहा सभी का, तो देखो क्या इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो हाँ सर, 40 3 120, 15 8 120, 30 दूनी है। ठीक है सर, एक बात बताओ सर, यहां दो लिखा है ना, इस दो को सर, ए सर जी, इस दो को हम √4 लिख सकते हैं क्या? आपको भी लिख सकते हैं। तो 30 चौक 120 बन रहा है सर, ये भी बहुत चतुराई भरा लिखा है सवाल। और 24 पांजे भी 120 बन रहा है। तो सर एक बात पता है क्या है इसके अंदर, कि इनका मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है। हाँ है ना, क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है। तो मेरे बच्चों, या तो जोड़ सेम आएगा, या डिफरेंस सेम आएगा, या फिर मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। तो अब खुद देखो, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर करते वक्त क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 40 जमा 3 43, जमा 2 √120। इसका वर्क करोगे तो 15 और 8 23, तो 23 जमा 2 √120। इसका वर्क करोगे तो 30 और 4 34, जमा 2 √120। इसका वर्क करोगे तो 24 और 5 29, जमा 2 √120। सोल्व करके देखना, यही आ रहा होगा। इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इनके वर्गों का योग निकालेंगे तो यही चीज आ रही होगी, ध्यान देना। तो अब मुझे एक बात बताइए क्या, कि बाबू ये जो चीज है ये तो सारे में सेम है, 2 √120, 2 √120, 2 √120, 2 √120। तो जब ये चीज सभी में सेम है, तो इससे तो कुछ डिसीजन निकलेगा नहीं। आप कहेंगे हाँ, तो डिसीजन इनसे निकलेगा। इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा, 29 बड़ा, 23 बड़ा, 34 बड़ा है, 43। तो आप कहेंगे 43। तो इसका मतलब सर ये जो वैल्यू है ना, ये सबसे बड़ी होगी, ये पहले वाला सबसे बड़ा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 30 √30 जमा 2 बड़ा होगा। नहीं, बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिए। कह रहा है जी सारे क्वेश्चन हिंदी में कराओ। अरे उल्लू के ढक्कन, सारे हिंदी में ही तो है। इसमें ये लिखा है विच वन इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताओ यार, हद है बे। मतलब इतनी इंग्लिश हिंदी में फंस रहे हो यार तुम, मजाक बना रखा है तुमने जीवन को अपने को। तो भैया सबसे छोटा 23 है, सबसे बड़ा 43 है। तो ई है सबसे ग्रेटेस्ट, और ई है बाबू स्मॉलेस्ट। ये है सबसे स्मॉलेस्ट, सेकंड वाला, हाँ है ना। अब मुझे बताइए कितने बच्चों का सही था इस सवाल का उत्तर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली? आ जाइए बाबू। कुत्ता का से गाँव बौड़ी। क्लियर है भाई? बहुत सुंदर। नोट्स कैसे बनाए, इस बात पे चर्चा करते हैं। नोट्स कैसे बनाए, फिर से आज एक बार समझा रहा हूं, मात्र 10 सेकंड में क्लियर कराऊंगा नोट्स कैसे बनाए। जिसको समझना समझ लेना, एक ही तरीका है। पूरी क्लास में आप ये देखिए कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी पेपर से 5 दिन पहले। तो उस बात को अपने तरीके से लिख लीजिए। जैसे अगर मुझे इस टाइप के नोट्स बनाने हो, तो पिछली 3 क्लासों में, 2 क्लासों में हमने इस टाइप के बहुत सारे सवाल किए, है ना। तो हमें नोट्स बनाते वक्त एक ही लाइन लिखनी है कि √A जमा √B। ऐसे हर एक सवाल में या तो A जमा B सेम होगा हर एक पैटर्न में, या फिर A-B सेम होगा, या फिर A × B सेम होगा। तो ही हम इनमें बड़े और छोटे की छटनी कर सकते हैं। बस इतना ही नोट्स है, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। सारे सवाल नोट्स में नहीं उतारने हैं, मेन मेन चीज है। ठीक है जी, आइए। अब आइए मेरे बच्चे, हम इससे आगे का पोर्शन कर रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए। जैसे इस सवाल को एक बार पढ़िए, फिर मैं सोल्व कराता हूं।
कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें मेरे भाई। रोज 11 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव रहता हूं कैलकुलेशन की क्लास लेके, उसमें जुड़ते काहे नहीं बे, तो तुम्हारे लिए ही तो है रे। ध्यान दो भाई, ये बेसिकली एक सवाल है जिसका शॉर्टकट मुझे आपको समझाना है, लेकिन पहले मैं इसका डिटेल कट बताऊंगा फिर शॉर्टकट। देखिए यार, ये इन्फाइनाइट है। इन्फाइनाइट का मतलब अनंत है। इन्फिनाइट का मतलब मेरे बच्चे अनंत है। अनंत का मतलब होता है जो चीज बहुत बार आ रही है, जो चीज बहुत बार आ रही है। तो कोई चीज अनंत होती है तो अगर उसमें से मैं कुछ हटा भी दूंगा तो भी अनंत ही बचेगा। जैसे इन्फिनाइट में से मैं कुछ निकाल भी दूं तो भी इन्फिनाइट बचा, इन्फिनाइट में कुछ जोड़ भी दूंगा तो भी इन्फिनाइट, क्योंकि उसका मतलब ही अनंत है। तो बेटे एक बात बताओ, एक्स बराबर रूट ए, जमा ये चल रहा है। अगर मेरे बच्चों इसके ऊपर मैं ऐसे उंगली रख दूं तो ये भी तो वही चीज है जो पहले थी, ये भी तो एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। अभी भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर उंगली रख दूंगा तो भी एक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी सर ये चीज भी तो एक्स ही है, तो इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं। कोई दिक्कत है जी? नहीं, पक्का, ठीक है जी। अब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहां एक्स स्क्वायर, यहां जाएगा ए प्लस एक्स। काहे कि सर वर्क, इसलिए कि बाबू वर्क ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। हटा दिए सर। अब क्या करोगे सर? अब बाबू एक्स स्क्वायर यहीं रखेंगे, एक्स को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू है ए। हाँ है ना। अब बहुत सारा लड़का लोग ऐसा होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानता होगा, वो जान लीजिए। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी में से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ानी है। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2 होता है। ये होती है एक्स की वैल्यू। ये कैसे बनी, ये सब कहानियां बाबू हम बाद में देखेंगे, बाद में देख लेंगे ना ये वैल्यू बनी कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये ए इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और मुझे यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ जी सर। तो सर, तो ध्यान दीजिए, x की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो -1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 प्लस माइनस b की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1 -4। a की वैल्यू क्या है, एक कोफिशिएंट ये वाला 1 है, और c की वैल्यू क्या है -a अपॉन में 2a। a की वैल्यू क्या है 1, तो मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो 1 प्लस माइनस ये वैल्यू बनेगी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां दो उत्तर निकल के आए। एक उत्तर आया 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a बाई 2, और एक उत्तर निकल के आया 1 माइनस रूट में 1 प्लस 4a बाई 2। एक बार इतने तक सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए मतलब समझने की कोशिश करिए इतने तक। आइए मेरे बच्चे, अब यहां दो आंसर होंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। काहे रिजेक्ट हो जाएगा, एक बात बताइए। एक से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, एक से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका वर्गमूल हमेशा एक से बड़ा ही आएगा। भाई अगर यहां एक लिखोगे तो उसका वर्गमूल एक आएगा, लेकिन एक से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका उत्तर हमेशा एक से बड़ा आएगा। और एक में से एक से कोई भी बड़ी वैल्यू घटाओगे तो उत्तर माइनस में आएगा। जबकि यहां इस सीरीज में कहीं से भी आपको माइनस के चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि
यहां ए में हम जोड़ते चले जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस का उत्तर कैंसिल हो जाएगा और ये इसका उत्तर फाइनल बचेगा। कहने का मतलब क्या है, पेपर की बात करें कि कैसे बात समझे, तो मोटे तौर पे बात ये समझे, जिन भाइयों को ये नहीं समझना, जिन भाइयों को सीधा सिलेक्शन लेना है, फालतू ज्ञान से मतलब ही नहीं रखना, वो ध्यान से देखिए इस बात को कि भाई ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो एक ही तरीके से उत्तर निकलना है कि x की वैल्यू 1 प्लस रूट के अंदर 1+4a/2 होगी। बस इतना रामबाण इलाज याद रख ले, बाकी दुनियादारी समेट ले, बाकी दुनियादारी मेरे बच्चे समेटी जाएगी। हाँ है ना, पक्का। इसका एक शॉर्टकट और भी बता रहा हूं, ध्यान देने की कोशिश करना कि इस नंबर के मेरे बच्चों ऐसे दो टुकड़े करना, इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े करना मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस एक हो, जैसे एक n हुआ, एक n+1। इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस एक हो। तो अगर प्लस वाली सीरीज है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा, बड़े वाला टुकड़ा आंसर होगा। हाँ जी, लेकिन अगर सीरीज माइनस वाली है, माइनस वाली है, तो आपने इसके दो टुकड़े करने, एक n और एक n+1। और अगर सीरीज माइनस वाली है तो इसका आंसर छोटे वाला होगा। माइनस वाली है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा, और प्लस वाली है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर होगा, n+1। आए ना मेरे बाबू, क्लियर है। दूसरा कि भाई अगर इसके ऐसे कोई दो टुकड़े बन ही ना पाए, इसके ऐसे कोई दो टुकड़े बन ही ना पाए, ऐसे दो टुकड़े बन ही ना पाए जिनका डिफरेंस एक हो, फिर क्या करें सर? तो भैया फिर इसको समझो ये x है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो यहां आएगी -1 प्लस में रूट के अंदर 1+4a/2। तो ये इसकी वैल्यू। सर बात पल्ले नहीं पड़ी, सवाल के थ्रू बात ले आओ, सवालों के थ्रू बात समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सवाल, बताइए आंसर क्या हो। तो सबसे पहले क्या करो कि 11 के ऐसे दो टुकड़े ढूंढो जिनका डिफरेंस एक हो। फाइंड टू पेयर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ दीज टू पेयर्स वुड बी 1। तो 11 के ऐसे दो टुकड़े होते ही नहीं है जिनका डिफरेंस एक हो, तो भैया फिर इसका उत्तर सीधा आएगा क्या, 1 प्लस में रूट के अंदर 1+4a/2। सर ए का वैल्यू कितना है 11, तो 11 चौक 44 और एक 45, तो 1+√45/2 आपका आंसर हो। बस ये आंसर हो जाएगा। हाँ है ना, हराम खोरो गुना करनी है, कह रहे 5 और 6, 5 और 6 का जोड़ 11 हुआ, मैं कह रहा हूं गुना करके ऐसे दो टुकड़े बताओ जिन्हें गुना करें तो 11 आए और उनका डिफरेंस एक हो। तो ऐसा थोड़ी कोई बन रहा है ढक्कन कहीं के। तो इसका आंसर होगा 1+√45/2। अब इस पे आइए, करिए मेरे बच्चे। कर नहीं पाएगा एजुकेशन से रिलेटेड काम।
देखिए मेरे बच्चे, 13 के ऐसे दो टुकड़े बनाइए जिनका डिफरेंस एक हो। एक टुकड़ा x ले लीजिए, एक x+1। तो आप कहें क्या ऐसा कोई बन रहे हैं दो टुकड़े जिनका मल्टीप्लीकेशन 13 और डिफरेंस एक हो? नहीं बन रहे सर। तो सर इसका आंसर होगा -1 प्लस में रूट के अंदर 1 + 4a/2। कहाँ है सर? कहाँ है? इसलिए सर कहाँ है? बीच में माइनस का निशान है। तो -1, ए की वैल्यू 13, 13 चौक 52 और 1 53/2। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। बताइए जी, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, 9 के ऐसे दो टुकड़े बन रहे हैं जिनका डिफरेंस एक है? नहीं बन रहे सर। तो टेको ना, 9 चौक 36 और 1 37। 9 चौक 36 और 1 37, तो -1 जमा √37/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आ गया। हाँ है ना? बताइए। देखिए मेरे भाई, यहां प्लस का निशान है तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। प्लस का निशान है तो यहां प्लस आएगा, माइनस का है तो यहां माइनस आएगा। तो 1, 9 चौक 36 और 1 37, √37/2। ये मेरा आंसर आ गया। आइए जी, इसको करिए। आप कहेंगे जी 12 के दो टुकड़े हो रहे हैं, 3 × 4। 3 चौक होता है मेरे भाई 12। अरे हाँ है ना? तो मेरे बच्चे यहां प्लस का साइन है तो बड़े वाला टुकड़ा, यानी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4। आंसर आएगा मेरे भाई 4। वहीं अगर यहां माइनस का निशान है तो 12 के दो टुकड़े हो रहे हैं, 3 × 4। माइनस का निशान है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा। आंसर होगा 3। आपके यहां वैसे नहीं होता? बिल्कुल हो जाएगा यार, वैसे भी हो जाएगा, कौन मना कर रहा है? आप देखो, 12 रख के देखो, 12 चौक 48 और 1 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा कितना आ गया? आंसर 3। घबरा कहां रहे हो बे? ज्ञान दे रहे हैं। करिए जी। आइए मेरे शेरों, कहानी क्या है समझने का प्रयास करिए। m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये। मैं दो तरीके से सवाल को समझाता हूं। पहला तरीका कि जो मुझे डिटेल करना है, तो m की वैल्यू जानते हो क्या होगी? प्लस की सीरीज है तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a, 1 + 4a। a की वैल्यू है कितनी? 5, 5 चौक 20 और 1 21/2। हाँ जी। और n की वैल्यू निकालेंगे मेरे बच्चे तो क्या आएगी? -1 प्लस में √21/2। ये हर एक भाई को ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ है ना? आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं कि इस /2 को अलग अलग लगा दीजिए। /2 इसके भी नीचे लगा दो, इसके भी नीचे लगा दो। इस /2 को आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, इसके बटे भी 2 लगा दो, इसके बटे 2 लगा दिया सर। अब मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? भाई एक जगह है m, एक जगह है n, और एक जगह है 1 और एक जगह है 0। इनमें कोई सेटिंग बैठा नहीं हमने। कैसे सेटिंग बैठे सर? तो भाई m की वैल्यू फिक्स है 1/2 जमा √21/2 है। बिल्कुल सही है। n की वैल्यू भी फिक्स है सर, -1/2 जमा √21/2। और ये 1 = 0।
भाई सारी जगह एम एन वन ही है। अब मुझे साइन फिट करने हैं मेरे बच्चे। अगर मैं यहां प्लस का साइन भर दूंगा तो ये कट जाएगा, रूट तो बचा ही रह जाएगा, रूट कभी कट के जीरो देगा नहीं उत्तर। फिर क्या होगा सर? सर यहां प्लस का मत भरो, यहां माइनस का भर दो साइन। माइनस का भरोगे तो ये माइनस माइनस ये वाला तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब अगर आप थोड़ा सा मन करके काम करना चाहें तो सर ये से ये कटा। अब सर एक बात बताओ, 1/2 में 1/2 जोड़ा क्या है? 1। तो यहां भी, यहां +1 है, यहां 1 है, तो जीरो लाने के लिए क्या करना होगा? यहां माइनस। तो 1 में 1 गया जीरो। एक तो तरीका मेरे बच्चों ये। दूसरा, आप ये बताइए, ए बाबू, ए बाबू, एक बात बताओ बाबू, हमारी बात समझिए। इस 5 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 1 हो। तो एक टुकड़ा x है तो दूसरा टुकड़ा मेरे प्यारे बच्चों ले लेते हैं x+1। एक टुकड़ा x तो दूसरा टुकड़ा x+1। अगर प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर। तो m का उत्तर आ गया मेरे प्यारे बच्चों x+1। और अगर माइनस की सीरीज है तो इसके 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा x और एक x+1। तो माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर हो गया, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू है x। अब हमसे पूछा है m(n)(1) 0। अब मेरे बच्चों m की वैल्यू क्या है? x+1। n की वैल्यू क्या है? x, ये 1 = 0। अब क्या किया जाए कि जीरो आ जाए? तो x काटना होगा तो माइनस ले लो, x से x उड़ गया। अब +1 यहां 1 है तो यहां माइनस ले लो तो 1 से 1 कट जाएगा। तो m-n-1 = 0। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना? पक्का सही भाई? सही है भाई, बात समझ में आ गई नहीं आई? चलिए मेरे बच्चे, बाकी फिर मैं कल कराता हूं आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।